नमस्ते। ये वीडियो बहुत छोटा सा होगा और इस वीडियो का मूल मकसद ये है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, बस आग जलनी चाहिए। तो ऐसा कोशिश हम क्या कर रहे हैं इस सूरत को बदलने के लिए, उस बारे में हम अक्सर इस बारे में वीडियो डालते रहते हैं, खास करके भ्रष्टाचार के बारे में। तो ऐसा हम क्या प्रयास कर रहे हैं जिससे भ्रष्टाचार रुके। सिर्फ हम हंगामा करने वाले नहीं हैं कि भाई कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो सिर्फ उनका कोई सक्रिय योगदान नहीं होता है, कोई कागजी कार्रवाई नहीं होता, लेकिन सभी अपना अपना काम बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। लेकिन अभी जो हम आपसे बात करेंगे कि आपको ये ना लगे कि आप अक्सर वीडियो बनाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन आप अपने तरफ से ऐसा क्या सक्रिय प्रयास कर रहे हैं। तो पहले भी हमने कहा कि एक आरटीआई पहले भी हमने लगाया था, आप देखिएगा हमारे पीछे की वीडियो में, उसमें एक आरटीआई लगी हुई है। ये हमने एक दूसरा आरटीआई लगाया है। ये आरटीआई है ढकनपुरा का। ये पाटलिपुत्रा अंचल है, पटना के अंदर पाटलिपुत्रा अंचल है, उसमें एक ढकनपुरा करके मौजा है, उस मौजा के लिए लगाया गया है। उसके कर्मचारी ने जो रिपोर्ट किया है, श्याम प्रकाश नाम के कर्मचारी हैं, उसने जो रिपोर्ट किया है उसने पूर्णतः ही गलत रिपोर्ट कर दिया है। तो वो केस नंबर आपको बता देते हैं ताकि आप कहीं भी उसको चेक कर सकें। वो केस नंबर है 8761/2425 8761/2425 2024-25 का केस है। केस नंबर है 8761। ये मोटेशन दाखिल खारिज का केस है, नामांतरण का केस है। दादाजी के नाम पर उनका जमीन है आवेदक के, और आवेदक अपने नाम पर लाना चाहता है। उसने अपने दादाजी, पिताजी, इन सभी का डेथ सर्टिफिकेट, वंशावली, सभी डॉक्यूमेंट पूरी तरह के डॉक्यूमेंट के साथ लगाया। फिर भी कर्मचारी ने जो रिपोर्ट किया है इसमें बताया गया है आपत्ति का कारण, जिसमें कारण बताया गया है कि आवेदक द्वारा अपलोड दस्तावेज एवं दिए गए आवेदन में संबंध स्पष्ट नहीं हो रहा है, अतएव दिए गए आवेदन में संबंधित भू दस्तावेज अपलोड होने के पश्चात अग्रतर कार्रवाई की जा सकती है। इसमें लिखा है कि जो दस्तावेज आपने दिया है उसमें संबंध स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जो जमीन जहां से आ रहा है, जिनके नाम पर जमाबंदी और जिन पर आना है, उनके बीच में संबंध क्या है। तो ये पूर्णतः गलत रिपोर्ट है। बहुत अच्छा वंशावली, बाकी के डेथ सर्टिफिकेट सभी कुछ लगा था, तो ये रिपोर्ट नहीं होना चाहिए था। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि अगर वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं तो आगे की कार्रवाई की जा सकती है, ऐसा जिसमें साक्ष्य संलग्न हो। पहले से साक्ष्य संलग्न है, लेकिन फिर भी उसको नहीं माना है और उसने कहा है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद किया जा सकता है। लेकिन फिर भी उसी के रिपोर्ट के अनुसार डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका इस रैयत को दिया जाना चाहिए था, लेकिन इस रैयत को 22 तारीख का इसका केस रिजेक्ट कर दिया गया, टोटल 4 महीना बाद, और उसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का नहीं दिया गया मौका। इस बारे में यहाँ के सीओ राजीव रंजन न तो कभी फोन रिसीव करते हैं और न कभी उस बारे में कोई बातचीत, और कभी कार्यालय में भेंट नहीं होते हैं, और कभी कार्यालय आके चले भी गए होंगे तो वो 12 बजे से पहले गायब हो जाते हैं। उनको कार्यालय वगैरह से नहीं मतलब है। इस मामले में रैयत ने इनसे बात किया तो उन्होंने बचने के लिए यह कह दिया कि 50 बार फोन करने के बाद अगर किसी को समस्या हो तो आप कहना, हम कॉल हिस्ट्री का उसका स्क्रीनशॉट डाल देंगे। कम से कम 50 बार फोन काटा है उसने, इस राजीव रंजन जो सीओ है ये अपने पाटलिपुत्रा का। बाद में उसने कहा है कि आप कर दीजिएगा, हम दोबारा उसको अप्रूव कर देंगे। सरकार का वैसा नियम कि कम समय में, जो बोलना झूठ है उसका, एक बार सीओ अगर रिजेक्ट कर दें तो सुनवाई डीसीएलआर के पास होता है। उसने मन रखने के लिए ऐसा किया है और दोबारा उसने कभी फोन नहीं उठाया। तो एक मामले में है कि इस मामले में हमने आरटीआई लगा दिया। तो आपको यह नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ आप ही शुरुआत कर सकते हैं, दुनिया आपके तरफ देख रही है। हम किसके तरफ, हमारे साथ अगर समस्या है तो कोई पाकिस्तान से, कोई लंदन से कार्यकर्ता आके हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करेगा। अगर कोई दूसरा आता है, कोई तीसरे को बुलाते हैं तो हमारे ऊपर राज करेगा, हमें अलग कर करके और हमें पे शासन करेगा, भ्रष्टाचार का शिकार करेगा। इसलिए हमारा ये मकसद है कि सिर्फ हंगामा हम खड़ा ना करें, हम सिर्फ आपको अपनी बातें नहीं पहुंचाए, आपको इसके लिए साथ संघर्ष के साथी ही ना बनाए, हम स्वयं भी इस काम में लगे हुए हैं। ये हमारा ये दूसरा आरटीआई है जो हमने लगाया है। आप सबसे निवेदन है कि जो संभव हो वो प्रयास आप भी अपने स्तर से करें। जहां आपकी समस्या हो तुरंत लिखित आवेदन, लिखित जवाब मांगने का एक आदत बनाएं। जिस तरह से अधिकारी, कर्मचारी, सीओ, मंत्री, विधायक सारे मांगते हैं लिख के, उनसे आपका जवाब भी उनसे लिख के मांगे, तब जाके इस समस्या का समाधान होगा या आपके समस्या पर लोगों का ध्यान जाएगा। अब आप हालत ये देख रहे हैं ना कि खतियान हमारा, वंशावली हमारा, जमीन हमारा, डिड हमारा, वोट हमारा, और परेशान भी हम ही हो रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि इस केस में ये पैसे लेने वाले सारे लोग है ना, और उनको लगता है कि पैसा लेके भी हम लोग काम नहीं करेंगे तो कोई कुछ नहीं करेगा, पर उनका ये भूल है। ये स्थिति इतना बुरा होगा कि हालत खराब हो जाएगा। जो लोग ये सोचते हैं ना, और पटना के अंदर ये जो अंचल है, 4 अंचल, पटना सदर के आसपास के जो इलाके हैं, इसमें भयंकर भ्रष्टाचार और कर्मचारी और बाकी लोगों का गुंडागर्दी है।
तो उनको ये लगता है कि आपसे पैसे लेके भी आपका काम नहीं करेंगे तो हमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो उनको ये भी दिखाना कि आपकी भूल है। एक तो पैसा लेना अपने आप में भ्रष्टाचार है, दूसरा रैयतों के साथ गुंडागर्दी एक तो भ्रष्टाचार है, और गलत रिपोर्ट करना भी एक भ्रष्टाचार है। जो मंत्री अभी मोदी के रैली में लगा है ना, उसको इस भ्रष्टाचार को दूर करना चाहिए था। ये जो संजय सरावगी है, उसके पास ये केस पहले से बहुत बार गया है। एक वीडियो हमारा ही है, जाके देख लीजिएगा। उसके दरवाजे पर केस साटा गया है, सभी के सभी में गलत रिपोर्ट किया गया है, उसी में केस रिजेक्ट किया भी गया है। तो आप सबसे निवेदन है कि जो संभव प्रयास हो, जो जहां तक हमारी वीडियो पहुंच रही है, वो लोग मिलके करें। जहां समस्या आए तो आपस में हम लोग मिलके कर सकते हैं। आप कमेंट करिए, जो भी हो सकता है, कागजी कार्रवाई क्या हो सकती है, बाकी आगे क्या हो सकता है, मिलके प्रयास करेंगे और खुद को भ्रष्टाचार से बचाएंगे, है ना। जब तक संगठित होकर, समर्थित होकर प्रयास नहीं करेंगे, कोई परेशानी ही परेशानी है। क्योंकि जब आप परेशान होते हैं तो कभी कार्यालय में जाइएगा, सारे डकैत चोर, अगर आपने अपनी बात रखी, आवाज उठाया, तो सब इकट्ठे मिल जाते हैं। और आपका जी हुजूरी और आपका डरना ही सबसे बड़ी कमजोरी है आपकी, और ये आपको लेके डूब रहा है, आपके भविष्य को लेके डूब रहा है। एक बार हम फिर कह रहे हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, बस आग जलनी चाहिए। हमने अपने हिस्से का प्रयास किया है, आगे भी करते रहेंगे। कम से कम हम अपने भविष्य के आंख में आंख डाल के ये तो जरूर कह सकते हैं कि जब भी आपका भविष्य सुधारने का मौका हमारे पास था तो हम पीछे नहीं हटे थे। हमने अपने पूरे सामर्थ्य से, अपने पूरे ताकत से एक प्रयास किया था ताकि आपके भविष्य को सुरक्षित कर सके। इन्हीं सब बात के साथ आपसे भी हम आग्रह करते हैं कि हमारे संघर्ष के साथी बने। सभी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।